बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहिब रायगंज से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक डॉक्टर कहती है मैं ड्यूटी पर मामूर थी, खुदकुशी का एक इमरजेंसी केस आया। लड़की का नाम आमना था। मैंने 8 साल के करियर में ऐसी खूबसूरत लड़की पहली बार देखी थी। वो बेहोशी की हालत में थी और इसको उठाकर लेकर आने वाले इसके वालिद थे। वालिद माशाल्लाह बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक थे, मगर बेटी की हालत में इनको इस वक्त बेहाल कर दिया था। पता नहीं क्यों मुझे लड़की का प्यार और इसके वालिद पर बहुत रहम आया। लड़की को ऑपरेशन थिएटर लेके आया गया, ऑपरेट करके इसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। घर वालों को बताया गया कि लड़की की हालत खतरे से बाहर है। ये सुनकर लड़की का वालिद गुरबा में कुछ तकसीम करने निकल गया। मैंने इसकी वालदा को ऑफिस में बुलाया और पूछा कि आपकी बेटी को क्या हुआ है। मुख्तसरा लड़की की वालदा ने जो मुझे कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी कि हमारी बेटी ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रखी है। सारे वालिदैन की तरह हमारी भी ख्वाहिश थी कि हमारी बेटी भी अपने घर की हो जाए। चनाचा हमने आमना की पसंद पूछी। हमारी बेटी ने मशरकी लड़कियों की तरह बोला कि जो आपका फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। इसने सारा इख्तियार हमको दे दिया। चनाचा रिश्ते के बाद चलाई। आमना को देखने एक फैमिली आई। लवाजमात और खिदमत से मुस्तफीद होने के बाद औरतें आमना के कमरे में गई। इस एक ने आमना के हाथ से चाय पीने की फरमाइश की। इसके बाद वो लोग गए। चंद दिन बाद बगैर कुछ बताए रिश्ते से इनकार कर दिया। आमना के लिए पहली बार था जब वो रिजेक्ट हुई, मगर माँ बाप की तसल्ली ने आमना को बहुत हौसला दिया। एक बार फिर आमना को देखने फैमिली आई। चाय पीने के बाद इजाजत चाहिए और कुछ दिन बाद ये कहकर इनकार कर दिया कि लड़की को मेहमान नवाजी नहीं आती, क्योंकि इसने लड़के की माँ को टेबल से उठाकर चाय पेश नहीं की, बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल पर चाय रख दी। इस इनकार के साथ आमना और आमना के वालिद भी अंदर से टूट फूट गए। अल्लाह की रजा समझकर सब्र किया। कुछ दिनों के बाद एक नई फैमिली आई। इस फैमिली के बैठते ही आमना ने इनके पाँव के जूते भी उतारे और इसी जगह चाय पेश की। इस फैमिली ने एक हफ्ते बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया कि आपकी बेटी पर जिन्नात का साया, वरना कोई मेजबान पहली बार घर आता है तो इसकी इतनी मेहमान नवाजी कौन करता है। पिछले 8 सालों में 100 से ज्यादा रिश्ते आए आमना के लिए। कुछ ने ये कहकर इनकार कर दिया कि आमना की उम्र ज्यादा हो गई है, और एहसान जताते हुए ही कहा कि अगर आप ज्यादा मजबूर हैं तो हमारा एक 48 साल का बेटा जिसकी अपनी दुकान है, इसके लिए हम आमना का रिश्ता कबूल करते हैं। इतना कहते ही आमना की माँ सिसकियां लेकर रोने लगी और कहा आप भी तो एक माँ हैं, और माँ जितनी भी मजबूर हो गैरों के सामने क्या कह सकती हैं। और ये मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लगकर रोती रही और कहती रही इन लोगों के मियार तक आते आते मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। और माँ बोली न जाने कब इसने दुनिया को अलविदा अलविदा करने का फैसला कर लिया, और कहती रही मेरा मनहूस साया मेरी बहन को भी वालिद की दहलीज पर बूढ़ा कर देगा। मैंने आमना की वालदा को पानी पिलाया। इतने में इसका वालिद पीछे से वार्ड बॉय कमरे में दाखिल हुआ और वार्ड बॉय ने कहा आमना होश में आ गई है। आमना की वालदा बिजली की तेजी से वार्ड में दाखिल हुए, आमना का सर उठाया और सीने से लगाया और रोने लग गई। इतने में आमना का बाप भी वार्ड में दाखिल हुए। आमना माँ को छोड़कर बाप के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी बाबा बेटियां बोझ होती हैं। पापा आपने मुझे क्यों बचाया, मुझे मरने देते ताकि मेरा मनहूस साया घर से निकले, और गुड़िया की शादी हुई नहीं तो वो भी आपकी दहलीज पर पड़ी रहेगी और बूढ़ी हो जाएगी। आमना का बाप चुपचाप आंसू बहाता रहा। मैंने हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते देखे तो मैंने आमना को इंजेक्शन दे दिया और आमना के वालिद को लेकर ऑफिस में आ गई। मैंने आमना और इसकी छोटी बहन को अपने दोनों भाइयों के लिए मांग लिया। आमना के वालिद की आंखें अचानक बरसने लगी, मगर अब वो आंसू खुशी के थे। मेरे दोनों भाई भी डॉक्टर थे। मैंने इनको अपना फैसला सुना दिया। वो दोनों खुशी से कबूल कर चुके थे। वैसे ये तहरीर लिखकर मैं आप लोगों से ये इल्तिजा कर रहा हूँ कि हम लोग शादी एक औरत से करते हैं, किसी हूर से नहीं। किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले इसकी जगह अपनी बेटी को रख कर सोचे। एक मर्द होने के नाते ये दावे से कह सकता हूँ अगर ऐप के बिना पर रिजेक्ट करना हो तो लड़कियों से दुगनी तादाद में लड़के रिजेक्ट होंगे। मुझसे दुनिया में किसी भी फॉर्म पर कोई भी बंदा बहस कर ले, मैं साबित कर दूंगा
کہ مرد میں عیب زیادہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر یہ التجا کرتا ہوں، کسی کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کرو۔ آپ لوگ اللہ کی مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آپ کے نکالے عیب نہ جانے کتنی لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتے ہیں۔ اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہمیشہ ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔